अनंत उपकारी शासनेश प्रभु महावीर को वंदन करने के पश्चात साधना मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले अनंत उपकारी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में श्रद्धा से नमन वंदन। आज का जो विषय है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। विचार किया, सोचा, चिंतन किया, सबसे बड़ा आश्चर्य इस युग में क्या हो सकता है। क्या ये ज़ूम सबसे बड़ा आश्चर्य है? क्या इंटरनेट सबसे बड़ा आश्चर्य है? क्या मोबाइल बड़ा आश्चर्य है कि उसने सारी दुनिया इतने में ही समाहित कर ली? तो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? ये सब आश्चर्य है क्या? ये आश्चर्य यदि होते तो केवल मात्र इस युग के ही होते। पर ये जो भी खोज हुई है, जो सुविधाएं प्राप्त हुई है, वो इससे पूर्व में भी थी, कोई नई नहीं है। यानी जो पहले के 5वें आर्य के समय में भी ये सुविधा थी, पहले भी थी, यानी ये खोज भी नई नहीं है। हमको नई लग रही है, पर ये खोज भी नई नहीं है। इसका उपभोग भी जीव ने अनंत बार किया है। तो जिसका उपभोग नहीं किया, उपयोग नहीं किया, वो सबसे बड़ा आश्चर्य हो गया। तो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? मोबाइल आश्चर्य नहीं, टीवी इंटरनेट आश्चर्य नहीं। अब है क्या आश्चर्य इस युग में? तो अंदर गहराई में डुबकी लगाएंगे तो महसूस हो ही जाएगा। आज तक इस जीव ने जो कार्य नहीं किया है, वह कार्य यही है कि जीव ने राग और द्वेष की गांठ नहीं तोड़ी, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जीव ने अपने स्वरूप की पहचान नहीं की। और जिस क्षण जीव अपने स्वरूप की पहचान कर लेगा, तो उस दिन उसकी स्थिति बदलते देर नहीं लगेगी। यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त करना सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये जो चमत्कार है सबसे बड़ा, वह घटित हो जाए, इस जीवन में घटित हो जाए। तो उसके लिए हमको जानना होगा कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं और सम्यक्त्व किसे कहते हैं। हमको सरल भाषा में अपने जीवन को जानते हुए, अपने जीवन को टटोलते हुए देखना होगा कि मिथ्यात्व क्या है और सम्यक्त्व क्या है। मिथ्यात्वी जीव की स्थिति ये रहती है और सम्यक्त्वी जीव की भी स्थिति समान होती है। दोनों को सुख चाहिए, कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता। दोनों ही सुख चाहते हैं, पर सुख की खोज कहाँ करनी है, इसमें अंतर हो जाता है। मिथ्यात्वी जीव भी भागता है, दौड़ता है, दिन रात एक करता है, सुख चाहिए, भागता है, एक समय भी कहीं व्यर्थ नहीं गंवाता। और सम्यक्त्वी जीव भी पुरुषार्थ करता है सुख प्राप्त हो जाए। पर बस यही है, दोनों की दृष्टि में अंतर इतना ही है, मिथ्यात्वी जीव बाहर से सुख चाहता है और सम्यक्त्वी जीव उसकी खोज भीतर में करता है। मिथ्यात्वी जीव की भी दृष्टि क्या होती है कि ये शरीर अनमोल है, बहुत
बहुत मुश्किल से मिला है, पहले कभी मिला नहीं, और अब मिला है तो खूब खाओ पियो मौज करो। ये मिथ्यात्व की दृष्टि होती है। और सम्यक्त्व की दृष्टि भी यही होती है कि ये तन अनमोल है, बहुत मुश्किल से मिला है, इसलिए इसका उपयोग करो कर्म निर्जरा के लिए। तो दोनों की दृष्टि में तन तो अनमोल है, पर दृष्टि बदल गई। मिथ्या दृष्टि सोचता है मुझे इससे सुख मिलेगा, खाने से, पीने से, पहनने से, ओढ़ने से मुझे सुख प्राप्त होगा। ये मिथ्यात्व की दृष्टि है। और सम्यक्त्व की दृष्टि में कितना अंतर आ गया कि वह सोचता है कि मुझे सुख बाहर नहीं, सुख भीतर से मिलेगा, और जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि हो जाएगी। जैसी प्ररूपणा हम करेंगे वैसी प्रवृत्ति होने लगती है। प्ररूपणा क्या चल रही है? प्ररूपणा ये है कि शरीर अनमोल है, बहुत मुश्किल से मिला, और इससे मुझे सुख मिलेगा। तो ये जो प्ररूपणा है, उसके लिए ये जीव प्रवृत्ति कैसी करेगा? केवल फिर बाहर की प्रवृत्ति करेगा कि अरे ब्यूटी पार्लर में चले जाते, अरे बाहर कहीं घूमने जाते, फिरने जाते, इस शरीर को नहलाओ, इस शरीर को धुलाओ। सारी प्रवृत्ति उसकी शरीर के पीछे हो जाएगी। और सम्यक्त्वी जीव की दृष्टि वैसी नहीं है। उसकी दृष्टि है इसमें से जितना सार निकाल लिया जाए उतना निकाल लेना है। तो देह दुखम महाफलम की दृष्टि उसकी बन जाती है कि अरे क्यों लाइट का यूज करना है, जितना कम कर सके उतना कम करना है। तो इस तरह से उसकी दृष्टि में अंतर आ जाता है। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जब दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदलते देर नहीं लगती। मिथ्यात्व जीव की स्थिति जो होती है, शरीर पर ही केंद्रित होती है कि शरीर से सुख मिलेगा, यानी विषयों से सुख प्राप्त होगा। और ये विषय आसक्ति, ये साता की आसक्ति कभी भी धर्म श्रद्धा नहीं होने देती। जब तक साता की आसक्ति है कि मुझे साता जनित सुख चाहिए, तो असाता का भय रहने ही वाला है। साता की आसक्ति में असाता का भय छिपा हुआ है। क्या क्या साता की आसक्ति हमारे भीतर है? हम अपने आप को टटोलने का प्रयास करें। हम क्या चाहते हैं? मनोज्ञ शब्द चाहते हैं। जरा सा कोई तिरस्कार जनित शब्द कह दे तो हमको अच्छा नहीं लगता। शब्द शब्द है ना, फिर उसका क्यों इतना प्रभाव पड़ता है? क्योंकि हम उससे जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं और मनोज्ञ की कामना कर लेते हैं। तो अपमान जनित शब्द हमको अच्छे नहीं लगते हैं। और कोई प्रशंसा जनित शब्द मिल जाए तो उसमें हम इतने खुश हो जाते हैं, इतने सुखी हो जाते हैं। तो फिर जब सुख का अनुभव किया तो दुख आने ही वाला है। संसार का सुख कैसा है? विषय का सुख कैसा है? जिस सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है, जिस सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है, वह संसार का सुख है। संसार के सुख में इसीलिए एकांत सुख शब्द नहीं जोड़ा। और जो सम्यक्त्वी को सुख प्राप्त होता है वह सुख एकांत सुख है, अनंत सुख है। एकांत सुख का अर्थ यह है कि उस सुख में कहीं पर भी दुख छिपा हुआ नहीं है। वह सुख आत्मा का सुख है। वह सुख सम्यक्त्वी को प्राप्त होता है। सम्यक्त्वी की स्थिति क्या होती है? सुख आए, बाहर का सुख, यानी कि सुख आए, सुख में न रहे, अपने स्वभाव में रहे। सुख आए,
सुख में न रहे, अपने स्वभाव में रहे, और दुख आए दुख में न रहे, अपने स्वभाव में रहे। कितना ही दुख आ जाए तो भी दुखी नहीं होना है, सुख आ जाए तो सुखी नहीं होना है। बाहर के सुख और दुख को महत्व ही नहीं देना है, क्योंकि सुख दुख दोनों क्षण भंगुर है, क्या हंसना क्या रोना, क्या हंसना क्या रोना। रहो अकर्म कर्म रत होकर, मन का कलिमल धोना, मन का कलिमल धोना। सुख दुख दोनों क्षण भंगुर है, क्या हंसना क्या रोना, क्या हंसना क्या रोना। पर हम क्या करते हैं, सुख आया सुखी हो गए, दुख आया दुखी हो गए। यानी कि बाहर के सुख दुख का हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम परिस्थिति से जुड़ जाते हैं, उसी को महत्व देते हैं, तो इसलिए हम उससे सुखी दुखी होने लगते हैं। पर परिस्थिति कैसी है? कोई भी परिस्थिति शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, रहने वाली नहीं है, वो जाने ही वाली है। तो सुख आया तो कौन सा ठहर जाएगा, वो दुख में परिवर्तित होते रहता है। ये डॉलर हिंडे की तरह है कि सुख आया फिर दुख आता है, फिर सुख आता है, फिर दुख आता है। संसार में ये चक्र चलते ही रहता है, पर हम कभी प्रयास नहीं करते कि हम इस चक्र को तोड़कर केवल और केवल आत्मिक सुख का कैसे अनुभव करें। हमने किसमें सुख मान रखा? मनोज्ञ शब्द, मनोज्ञ रूप, मनोज्ञ रस, मनोज्ञ गंध, मनोज्ञ स्पर्श, मन चाहे सुख, अच्छे वचन और निरोगी काया, ये सब साता जनित सुख है। और जब तक इन सुखों में आसक्ति रहेगी, तब तक असाता का बंध ये जीव करता ही रहेगा। और जैसे ही ये साता की आसक्ति टूटेगी, तो जीव धर्म श्रद्धा को प्राप्त करता है, और धर्म श्रद्धा से जीव संवेग गुण को प्राप्त करता है। तो ये जो सुख प्राप्त हो रहा है, जो बाहर का सुख है, जो सुख सुविधा के साधन से सुख मिल रहा है, तो इन साधनों से जो सुख मिल रहा है उसकी कहीं हमको आसक्ति न होने पाए, इसलिए हम स्वयं अपने आप को देखने का प्रयास करें कि इन सुख सुविधाओं के साधन आज नहीं मिले तो क्या हम दुखी हो जाते हैं। यदि हम दुखी हो जाते हैं तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमको उसकी आसक्ति हो रही है, उससे जुड़ाव हो रहा है। एक दिन यदि मोबाइल नहीं मिले और फिर भी हमारा शांति से गुजर जाता है, तो समझे कि उसकी आसक्ति नहीं है। काम की बात अलग है, पर हमको तो केवल मात्र टाइम पास करने के लिए, केवल उंगलियों को ऊपर नीचे चलाने के लिए मोबाइल चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं उसकी आसक्ति हो रही है। वैसे ही जितने भी सुख सुविधाओं के साधन हैं, उन सब के साथ हम जोड़कर देखें कि क्या हम एक दिन समर की आराधना, क्या हम एक दिन पोषक की आराधना कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अरे नहीं, गादी के बिना तो मैं सो ही नहीं सकती, अरे नहीं ये साधन नहीं हो, ऐसी नहीं हो तो मुझे नींद नहीं आती, तो समझना कहीं ना कहीं उसकी आसक्ति हो रही है। और सम्यक दृष्टि तो इन सब से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वो संसार में रहता है, पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। हम संसार में रहे पर संसार हमारे भीतर नहीं रहे। क्या ऐसा संभव है?
क्या ऐसा हो सकता है? भगवान फरमा रहे, संसार स्वयमेव दुख है, संसार स्वयमेव दुख है। और संसार में सुखी वो होता है जो आतापना लेता है, सुकुमारता को छोड़ता है, और जो कामनाओं को समाप्त कर देता है, राग से अलग और द्वेष का छेदन करता है, वह संसार के दुखों का अंत कर देता है, वह संसार में सुखी हो जाता है। यानी संसार में रहते हुए संसार से जो अलिप्त है वह सुखी हो जाता है। प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी जीव जो है, इनमें बाहर से कोई अंतर नहीं होता। जैसे गाय दिखाई देती है तो मिथ्यात्वी भी गाय को गाय ही बोलता है, और सम्यक्त्वी भी गाय को गाय ही बोलता है। मिथ्या दृष्टि जीव कुत्ते को कुत्ता ही बोलता है, सम्यक्त्वी जीव भी कुत्ते को कुत्ता ही बोलता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि मिथ्यात्वी की दृष्टि केवल ऊपर ऊपर के स्तर पर होती है, वो उसके काले गोरे रंग को देखेगा, पर सम्यक्त्वी जीव उसके भीतर रहे हुए आत्मा के दर्शन करता है। उसकी दृष्टि भीतर पे जाती है, द्रव्य पर जाती है, और जो बदलने वाला नहीं है, जो शाश्वत है, उस पर उसकी दृष्टि जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो व्यवहार संकेत के सत्सठ बोल में बताया कि नव तत्व का परिचय करें, ये कितना महत्वपूर्ण है कि नव तत्व का परिचय करना कितना आवश्यक है कि जब तक जीव और अजीव के भेद विज्ञान को नहीं समझेगा, तब तक पाप, आश्रय और बंध से जीव नहीं बच सकता। पाप, आश्रय और बंध से बचना है तो देखिए, बहुत सिंपल सिद्धांत है। आज हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें कि जैसे सबसे पहले मिथ्यात्व के 10 भेद में क्या आता है? जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व। तो जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व की जो बात कही है, तो जीव क्या है और अजीव क्या है? तो अजीव है शरीर, और जीव है उसके भीतर में जो जीव है, चेतना है, वो जीव है। तो जीव और अजीव जो दो तत्व है, नौ तत्वों के जो प्रमुख दो तत्व है, सारा खेल इसी के ऊपर है। जीव जब अजीव से जुड़ जाता है, अजीव को महत्व देता है, वस्तु को महत्व देता है, शरीर को महत्व देता है, केवल मात्र बाहर की परिस्थितियों को महत्व देता है, तो पाप, आश्रय और बंध की ओर उसकी गाड़ी बढ़ जाती है। और जब जीव को महत्व देने लगता है, तब फिर उसकी गाड़ी पुण्य, संवरण, निर्जरा और मोक्ष की ओर बढ़ जाती है। ये जंक्शन है। जीव और अजीव दो प्रमुख तत्व है, क्योंकि ये जंक्शन के अनुरूप है। जीव जब जब अजीव से जुड़ता है, अजीव को महत्व देता है, पुद्गल को महत्व देता है, पुद्गल से सुख की याचना करता है कि अरे मुझे सुख दे दो, अरे मुझे पुद्गल सुख दे दो, अरे शब्द मुझे सुख दे दो। तो जब उसकी दृष्टि बाहर है, रूप से मुझे सुख मिल जाए, रस से मुझे सुख मिल जाए, गंध से मुझे सुख मिल जाए, जब जब उसकी दृष्टि पुद्गल पर टिकी हुई है, तो उसकी गाड़ी पाप, आश्रय और बंध की ओर बढ़ने ही लगेगी, क्योंकि वो विषयानंदी है और वो जीव मिथ्या दृष्टि है। और जब अजीव यानी कि जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व भगवान ने इसीलिए फरमाया। और जब जीव की ओर गाड़ी बढ़ जाती है, पुद्गल के लिए केवल पुद्गल चाहिए। शरीर पुद्गल रूप है, इसको पुद्गल देना पड़ेंगे, पर पुद्गल को पुद्गल चाहिए। पर चेतन क्या करता है? पुद्गल को पुद्गल मिलते हैं और चेतन मुस्कुराने लगता है, अरे मुझे अच्छे शब्द मिल गए,
अरे मुझे अच्छा रूप मिल गया, अरे मुझे अच्छे गंध आ गई, अच्छा रस मिल गया, क्या भोजन था। तो जब चेतन इस पुद्गल पे मुस्कुराने लगता है कि कितने बढ़िया पुद्गल मुझे प्राप्त हुए, तो फिर उसकी गाड़ी निश्चित पाप आश्रव बंद की ओर ही बढ़ने वाली है। तो जीव कर्म बंद करेगा, और ये मिथ्यात्व की अवस्था ही कर्म बंद कराती है। ये गलत धारणा है कि मुझे इससे सुख प्राप्त हो रहा है, ये अज्ञान दशा है कि मुझे इससे सुख प्राप्त होगा। तो जब जीव अपनी ओर मुड़ता है, आत्मानंदी बनता है, आत्मिक सुख की ओर बढ़ता है, तब जीव की गाड़ी पुण्य सम निर्जरा की ओर जो बताई, मोक्ष की ओर जो बताई, वह इसीलिए बताई कि पुद्गल को केवल पुद्गल दे दिए, केवल इसको भाड़ा चुका दिया और उसमें रस नहीं लिया, तो जीव पुद्गल से चेतना की ओर बढ़ने लग जाता है। तो फिर कर्म बंध से बचता है। सम्यक्त्व की दृष्टि यही होती है कि बस संसार में है, पर संसार में रहते हुए वो संसार से भिन्न रहता है। सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारो रहे जो धाय खिलावे पाल। धाय माता बच्चे को पालती है, पोसती है, कितना प्रेम देती है, पर क्या अंतर में उसको इतना प्रेम होता है? वो घर जाती है तो क्या उसकी याद करती रहेगी? यानी कि वो केवल मात्र अपना व्यवहार का पालन कर रही है, केवल कर्तव्य का निर्वहन कर रही है, पर उसमें उसका जुड़ाव नहीं है। सम्यक दृष्टि की स्थिति भी यही हो जाती है। संसार में रहता है, पर संसार से कमल की तरह अलिप्त रहता है, निर्लिप्त रहता है। क्या हम वैसे रहते हैं? कार्य सब कुछ संसार में तो करना पड़ेगा, शरीर है तो शरीर का ध्यान भी रखना पड़ेगा, नहलाना भी पड़ेगा, धुलाना भी पड़ेगा, कपड़े भी पहनाने पड़ेंगे, पर इससे रस लेने की जो भूल की है इस जीव ने, उस भूल का अब अंत कर देना है। विषयों से मिलने वाला सुख कैसा है? विषयों से जो सुख मिलता है, जैसे मिश्री से सुख मिल रहा है, धन से सुख मिल रहा है, तो कैसा सुख है वो सुख वैसा ही है कि यदि मिश्री में सुख देने की ताकत होती तो संसार के समस्त जीवों को उससे सुख मिलना चाहिए था, पर उससे क्या सुख मिलता है? नहीं मिलता। किसी को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है, सबको अच्छी लगे ऐसा जरूरी नहीं है। और फिर यदि अच्छी भी लगती है तो एक दिन पूरा मिश्री पर ही रह जाए, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यदि उसमें इतना सुख देने की क्षमता है तो फिर वो पूरे दिन सुख देने वाली बने, पर नहीं बनती ना। इसका मतलब कि सुख देने की ताकत उसमें नहीं है। यदि होती तो 24 घंटे उससे सुख ही मिलना चाहिए था। और चलो यदि किसी ने खा भी ली दिन भर तो क्या होगा? वो दुख रूप में परिणत हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, यानी कि दस्त शुरू हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो जब ये इन वस्तुओं में सुख देने की यदि क्षमता होती तो फिर उस पर कोई उसमें स्वतंत्रता होती, परतंत्रता नहीं होती कि कम खाना चाहिए, दिन में ही खाना चाहिए, और तो और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, कि कब खाना चाहिए, कोई प्रतिबंध नहीं रहते यदि उसमें सुख देने की ताकत होती तो। पराधीन सपने सुख नाही, जिसमें पराधीनता है उससे कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। धन में कितनी पराधीनता है कि अरे उसकी सुरक्षा कैसे करे, उसको कैसे संभाले, आ गया तो भी उसको संभालने की परेशानी। और यदि धन में सुख होता तो 24 घंटे धन ही कमाते रहते, फिर क्यों घर आए, फिर बाहर ही रहते, दुकान में ही रहते, धन ही कमाते। पर ऐसा भी तो नहीं होता ना, संयम करना ही पड़ता है, रुकना ही पड़ता है। तो यदि उसमें ताकत होती तो रुकने की आवश्यकता ही नहीं होती। यानी कि बाहर का सुख निर्भर करता है
हम यदि 24 घंटे उसी में रह जाए तो हमको वो सुख भी प्राप्त नहीं होता, वो दुख में परिणत हो जाता है। और जो दुख में परिणत होता है वो एकांत सुख नहीं हो सकता। वो सुख थोड़े समय का है, क्षण मात्र का है, और वो दुख में परिवर्तित होने वाला होता है। तो हमारी दृष्टि, जो हम पर में सुख चाह रहे हैं, पर वस्तुओं से सुख चाह रहे हैं, उसमें सुख देने की क्षमता नहीं है। और संसार का सुख कैसा है कि हम चाहते हैं रह जाए, टिक जाए, पर वो चला ही जाता है। जो चाहते हुए भी रहता नहीं है, जो रहता है वो भाता नहीं है, जो भाता है वो टिकता नहीं है। संसार का सुख ऐसा ही है, हम चाहते हैं पर वो रहता नहीं, भाते, जो भाता है वो टिकता नहीं। यही स्थिति है संसार के सुख की। और इसी के पीछे जब तक हम पागल हैं, तब तक समझना हमारी दृष्टि नहीं बदली है, हम सम्यक्त्व की ओर गतिमान नहीं हुए हैं, सम्यक्त्व की ओर हमारे चरण नहीं बढ़े हैं। सम्यक्त्वी जीव को जो सुख की अनुभूति होती है, राग और द्वेष की गांठ तोड़ने पर जिस सुख का अनुभव होता है, वो सुख स्थायी सुख होता है। जैसे कि किसी की सेवा की, तो सेवा करते हुए जो सुख का अनुभव होता है, उसकी जब जब याद करते हैं तब तक उस सुख का अनुभव होने ही लगता है। वैसा सुख हमको प्राप्त हुआ कि जो किसी पर निर्भर नहीं है, यानी केवल भाव, सेवा भी भाव है। तो वैसा सुख हमको प्राप्त हो कि जिसमें कोई पराधीनता नहीं है। बेटा अच्छा रहा तो मुझे सुख होगा, बहू मेरे अनुकूल वर्तन करती है तो मुझे सुख की अनुभूति होगी। तो ये सब साता की आसक्ति है। परिवार से मुझे सुख मिलेगा, शरीर से मुझे सुख मिलेगा, दृष्टि सही नहीं है। ये वस्तु, ये व्यक्ति मुझे सुख देने वाले नहीं है। सुख आत्मा की वस्तु है, सुख आत्मा में है, सुख बाहर है ही नहीं। और जब तक हम भीतर में झांकने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक उस सुख का अनुभव कैसे करेंगे। ये शरीर स्वस्थ रहा तो मुझे सुख मिलेगा, हम निर्भर हो गए, शरीर की स्वस्थता पर निर्भर हो गए। आज अपने आप को खाली करें, यानी कि इतना ढीला कर ले अपने आप को कि बाहर से कहीं जुड़े नहीं, तब उस सुख का कुछ आस्वादन होगा। और बाहर का सुख कैसा है कि यदि किसी को कहा जाए कि 24 घंटे आप एक ही वस्तु खाएं, तो क्या उसमें सुख आ सकता? नहीं आ सकता। हमने देखा। तो क्यों नहीं आ सकता? रसगुल्ले बहुत पसंद है, 10 रसगुल्ले खा लिए, 15 खा लिए, पर अब अरे नहीं खाया जाता, नहीं खाया जाता। यानी कि पुद्गल का सुख कम 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 होते जाता है। पुद्गल का सुख, वस्त्र बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया, और उस वस्त्र को लेके आए, पहना, और 2-5 घंटे 7 घंटे हुए और उस वस्त्र को खोलने के लिए हम तत्पर हो गए। क्यों? इतना पसंद आया ना, तो फिर पहनिए उसको, रात दिन महीना भर पहन लीजिए, बहुत अच्छा लगा था ना। पर नहीं पहना जाता ना। क्यों? पुद्गल में सुख देने की यदि ताकत होती तो उससे सुख मिलता, पर वो सुख तो कम 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 होते जा रहा है, उसमें सुख नहीं मिल रहा है, कम हो रहा है। यानी कि पुद्गल का सुख जो है
कम होते जाता है, और आत्मा का सुख ऐसा है कि जो बढ़ते ही जाता है। धर्म करते सुख प्राप्त होता है तो लगता है अरे और करेंगे, अरे और करेंगे, अरे सुनना भी अच्छा लग रहा है तो लगता है कि और सुनेंगे, अरे जिनवाणी अच्छी लग रही है तो और सुनने का मन होता है। तो पुद्गल से जो सुख मिलता है वो तो कम होता है, पर जो आत्मिक सुख की अनुभूति होती है तो वह सुख बढ़ते ही चला जाता है, बढ़ते ही चला जाता है। यह भीतर के सुख में और बाहर के सुख में अंतर है। अब उस सुख का अनुभव करना है तो हम अपने आप को टटोले। मिथ्यात्वी जीव को देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं रहती है। तो क्या हमारी श्रद्धा दृढ़ है? क्या हम कह सकते हैं हमारी श्रद्धा मजबूत है? कैसी स्थिति होती है? देव हमारे श्री अरिहंत, क्या हमारे भीतर इतना विश्वास जग गया है? अरिहंतो महादेवो, अरिहंत और सिद्ध मेरे देव है। पर हमने क्या किया? किस देव को अपना देव मान लिया? हम किसकी पूजा करने लग गए? जरा सा दुख आता है हम किसकी पूजा करने लग जाते हैं। अरे किसी ने कहा उस मंदिर में जाना है, चले जाते हैं। अरे वहां जाए, उस देवी की, उस देवता की पूजा करें, हम करने लग जाते हैं। कुलदेवी का आगार, उसकी बात अभी छोड़े। पर ये होता है कि हम जो प्रयास करते हैं सुख प्राप्त हो तो हमको लगता है कि इन देवी देवताओं से हमको सुख प्राप्त होगा, क्योंकि हमारी दृष्टि कैसी है कि संसार से सुख लेने की जो कामना है, जो इच्छा है, उसकी पूर्ति करने में ये देवी देवता सहायक बन सकते हैं। इसलिए हम इन देवी देवताओं की ओर चले जाते हैं। पर यदि दृष्टि सही रहेगी कि अरे ये देवी देवता केवल मात्र मुझे संसार का सुख देंगे और भीतर का सुख मुझे अरिहंत और सिद्ध भगवान देंगे, तो सम्यक की दृष्टि वैसी होती है। अब मुझे उस परम आनंद की अनुभूति करनी है, उस सुख का अनुभव करना है जो नित्य है, शाश्वत है। तो फिर वो किसकी पूजा करेगा? वो केवल मात्र अपने देवाधिदेव को ही तो उनकी ही तो आराधना करेगा। और मिथ्यात्वी जिसको संसार से कुछ चाहिए, और मिथ्यात्वी यदि भगवान से भी क्या करता है, अगर भगवान की भी पूजा करने चला जाए, यानी कि भगवान की भी भक्ति करे, भगवान को भी ध्यान लग जाए, तो भी क्या चाहेगा? भगवान से चाहने लगेगा, भगवान को नहीं चाहता है। सम्यक भगवान को चाहता है और मिथ्या दृष्टि भगवान से चाहता है। भगवान मुझे बेटे दे दे, भगवान मुझे बेटी दे दे, भगवान मुझे धन दे दे, हे भगवान मेरी बहू अच्छी रहे, हे भगवान मेरा बेटा अच्छा रहे, हे भगवान मेरा परिवार अच्छा रहे, हे भगवान मेरा शरीर अच्छा रहे। मिथ्यात्वी जीव सब कुछ भगवान से चाहना करने लग जाता है। क्या भगवान से चाहना भी करिए, पर कभी इसके सत्य तथ्य को जानने का प्रयास किया? कौन इसको बनाए रखने में तत्पर है? यदि भगवान हमें सहायता भी कर ले, पर ये शरीर तो नश्वर है, ये मिट्टी में मिलने वाला है, तो ये मिट्टी में मिलने ही वाला है। किसी की ताकत नहीं है इसको मिट्टी में मिलने से रोके। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो फिर कौन सा परिवार अपना हो सकता है? कौन से बेटे अपने हो सकते हैं? कौन सी बेटी अपनी हो सकती है? परिवार अपना हो सकता है? तो फिर संयोग में वियोग के दर्शन होने लगेंगे और हमारी दृष्टि बदलती चली जाएगी। अरे ये तो नश्वर है, क्षणभंगुर है, कोई भी इसे बनाए रखने में सक्षम नहीं है, कोई मुझे त्राण देने में समर्थ नहीं है, कोई समर्थ नहीं है कि इसको टिकाए रख सके, भगवान भी समर्थ नहीं है। तो फिर भगवान से क्या चाहना है? फिर भगवान से चाहना ही क्या? फिर हम भगवान को ही चाहने लग जाए और भगवान के समान बन जाए। तो इसी में ही तो सार है कि हम भगवान बन जाए, स्वयं ही भगवान बन जाए। तो फिर हमारी दृष्टि जा सकती है किसी देवी की ओर, किसी देवता की ओर, जो स्वयं चार गति में भ्रमण कर रहे हैं। वो चार गति में जो भ्रमण करने वाले अभी देव गति में जाकर बैठे हैं,
तो उन देवी देवताओं से हमको क्या चाहना। तो हमको ये ध्यान रखना होगा, उनकी आशातना भी नहीं करनी है, उनकी आशातना भी नहीं करनी है, क्योंकि शब्द आते देवाणम आसायणाय, देवीणम आसायणाय, श्रावियाणम आसायणाय, किसी की आशातना नहीं करनी है, न श्रावक की, न श्राविकाओं की, न साधु की, न साध्वी की, न देवी की, न देवता की, किसी की आशातना तो हमको करना ही नहीं है। जब आशातना नहीं करनी है तो ये शब्द भी नहीं कहना है क्या माथा फोड़ते उनके पास जाकर के, ऐसे शब्द भी नहीं बोलना है। तो हमको उन जीवों की आशातना नहीं करते हुए केवल मात्र सम्मान तो हम सभी जीवों को देंगे, संसार के समस्त जीवों को हम अच्छा ही समझेंगे, उनका आदर ही करेंगे, तिरस्कार हमको किसी का करना ही नहीं है। न मनुष्य का तिरस्कार करना है, न पशुओं का तिरस्कार करना है, हमको तिरस्कार किसी का भी नहीं करना है। तो जब इनका भी तिरस्कार नहीं करना तो देवगति के जीवों का कैसे तिरस्कार कर सकते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है, कुदेव, कुगुरु और कुधर्म पर श्रद्धा रखना मिथ्यात्व की भूमिका है। तो कुगुरु कौन से है, अरे मुझे इनसे कुछ प्राप्त हो जाएगा, संसार की साधन सामग्री प्राप्त हो जाएगी, तो वहां पर भी जहां संसार की ओर दृष्टि गई वहां समझना चाहिए कि हमने जिनकी हम आराधना करने के लिए तत्पर हो रहे हैं वहां कहीं गड़बड़ हो रही है। और धर्म कैसा है, मिथ्यात्वी जीव की स्थिति क्या होती है कि जैसे पित्त ज्वर हो जाए किसी को तो उसे दूध पसंद नहीं आता है, इतना दूध मधुर होता है पर मधुरता उसकी समाप्त हो जाती है, उसको वो कटु लगने लगता है, कड़वा लगने लगता है। तो जो वो कड़वा लगा तो उसके पित्त ज्वर के कारण जो उसको वैसा महसूस हो रहा है उसका रस, तो वैसी ही मिथ्यात्व की स्थिति होती है कि उसको ऊंचे से ऊंचा धर्म भी प्राप्त हो जाए तो भी उसको वो इतना कड़वा लगता है, उसको वो अच्छा नहीं लगता है, धर्म अच्छा नहीं लगता है, केवल ऊपरी दिखावे के लिए वह धर्म कर सकता है पर अंदरूनी उसकी रुचि नहीं होती है। हमारी क्या स्थिति है, क्या धर्म हमको रुचिकर है, क्या इतना अनमोल उपादेय धर्म जो हमको मिला है, अनंत पुण्यमानी से मिला है, तो क्या हमको धर्म में रुचि हो रही है क्या। धर्म की जगह है, यदि हम ऐसा बोल देंगे तो हम धर्म का भी अविनय आशातना करने लग गए। धर्म की जगह हमको तो संसार में रहना है, लोग क्या कहेंगे, जमाने के साथ चलना पड़ता है, भोग भी चालू है और योग भी प्रारंभ है, भोग भी कर रहे हम, क्या स्थिति है हमारी, भोग भी नहीं छूट रहे, और जब तक भोग नहीं छूट रहे, भोग की आसक्ति नहीं छूट रही, भोग की गुलामी नहीं छूट रही, भोग की दास्ता नहीं छूट रही, तब तक ये संसार नहीं छूट सकता, संसार का अंत नहीं हो सकता। भोग ही भोग, केवल दिखावा, केवल प्रदर्शन, केवल आडंबर, क्या हम किस में जी रहे हैं, कितनी भोग की वृत्ति हमारी बन चुकी है, और कहां कहां हम भोग करते हैं, भीतर में तो निरंतर भोग 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 चल रहा है, और ये भोक्ता भाव ही कर्म बंद कराता है। हम शब्द का भोग कर रहे, रूप का भोग कर रहे, गंध का भोग कर रहे, तो हम जब बाहर का भोग कर रहे, बाहर से विषय लेकर मन उससे जब चिपक जाता है, जुड़ जाता है और उसका भोग करता है, उसकी याद करता है, उसका चिंतन करता है, अरे कितने बढ़िया शब्द थे, अरे हमारे साथ ऐसा गलत व्यवहार किया, अरे मुझे ऐसे गलत शब्द सुनाए गए, अरे मैंने ऐसे गलत रूप देख लिया, गलत गंदी गंध आ गई, तो हम जब इन पुद्गलों से जुड़े हैं तब हम मिथ्यात्वी की भूमिका में हैं, और सम्यक्त्वी की भूमिका इससे परे की भूमिका होती है। और सम्यक्त्वी की भूमिका ऐसी होती है कि क्या उसकी दृष्टि बन जाती है और एक चिड़िया को सम्यक दर्शन हो सकता है, कितनी छोटी सी बुद्धि है उसकी, पर उस एक चिड़िया को सम्यक दर्शन हो सकता है, सन्नी पंचेंद्रिय जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है, और वो दर्शन केवल मात्र इस आधार पर होता है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है,
इतना बोध जग जाता है और सम्यक दर्शन की अनुभूति हो जाती है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, केवल मात्र इतना सा बोध हो जाता है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले प्रारंभ में इतना सा बोध हो गया तो फिर सारे भोग स्वतः ही छूट जाएंगे। पर हम क्या कर रहे हैं? केवल ऊपर से प्रयास कर रही है, भोग छूट जाए, भोग छूट जाए। अरे इसमें अरे हम थोड़ी सी आराधना कर लेते हैं, घंटा भर हम साधना कर लेते हैं, पर हमारे भोग पुनः 23 घंटे हमको उसकी आसक्ति हो रही है। 1 घंटा हम छोड़ने का प्रयास करते पर 23 घंटे उससे मुक्त नहीं हो पाते। रहना उसी में है पर उसकी आसक्ति से बच सकते हैं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इतना मात्र बोध महत्वपूर्ण है। और उस बोध के लिए भगवान हमको क्या फरमा रहे कि 10 उत्तरी के पाठ में बताया, अन्यथ उससीयेणम नीससीयेणम, कायत्सर्ग करे। सबसे पहले तो बता दिया कायत्सर्ग क्यों करना है। तस्य उत्तरी, अपनी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए कायत्सर्ग करना है, प्रायश्चित करने के लिए, शुद्धि करने के लिए, शल्य रहित होने के लिए, पाप कर्मों का नाश करने के लिए हमको कायत्सर्ग करना है। पर वो कायत्सर्ग कैसे करना है आगे बताया। अन्यत्र उससीयेणम नीससीयेणम, अर्थात ये अन्यत्र यानी अन्यत्र है। ऊंचा श्वास जो आ रहा है वो अन्य में आ रहा है, नीचा श्वास आ रहा है वो अन्य में आ रहा है, खांसी है जो अन्य में है, ये जो कुछ अन्य में हो रहा है ये सब मुझ में नहीं है। आत्मा ऊंचा श्वास नहीं लेती है, नीचा श्वास नहीं लेती है, ये अन्य में है, ये पर में है, ये पुद्गल में है, ये शरीर में है, ये आत्मा में नहीं है। और इसका अनुभव करते हुए काया की ममता का विसर्जन कर देना है। कितनी सुंदर प्रक्रिया बताई, अन्य में है ये सब, तो इसका अनुभव कैसे करें? शरीर अलग है, आत्मा अलग है, अनुभव कैसे करें? तो बताया कि जब हमको सत्य को प्राप्त करना है, तथ्य को प्राप्त करना है, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना है, अज्ञान अंधकार को समाप्त करना है, तो महत्वपूर्ण है पुद्गल की अंतिम परिणति को ध्यान में ले तो स्वतः ही इनकी जो गिरफ्तारी है इससे हम मुक्त हो सकते हैं। पुद्गल की अंतिम परिणति क्या है? जैसे हमने भोजन किया और उस भोजन की अंतिम परिणति का चिंतन करें कि अरे आज कलाकंद खाया, इसकी अंतिम परिणति क्या है? तो उसकी अंतिम परिणति विष्टा है, खाद है। अरे तो फिर इसकी अंतिम परिणति यही होने वाली है, तो फिर क्या कलाकंद में रस ले? फिर क्या ये चाहना करे ये सब्जी चाहिए और ये सब्जी नहीं चाहिए? ये भी साता की आसक्ति है, मनोज्ञ रस है, वो चाहिए मुझे। अरे ये सब्जी नहीं चाहिए, ये सब्जी चाहिए। सब्जी सब्जी है। जब हम भोजन करने बैठे तो हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए? सब्जी सब्जी है, केवल पेट भरना है। ये जो भी व्यंजन बने हैं केवल पेट भरना है, उसमें फिर रस आ नहीं सकता जब उसकी अंतिम परिणति का चिंतन कर लेंगे। और चले अंतिम परिणति का चिंतन यदि नहीं कर पा रहे हैं तो यदि 2 मिनट भी उसको मुंह में रख लिया जाए तो उसकी सच्चाई पता चलते देर नहीं लग सकती। रसगुल्ला बहुत पसंद है, रख लीजिए मुंह में, 2 मिनट 5 मिनट आज उसको देखते रहे, पता चल जाएगा कि कितना यानी कि 2 मिनट भी रख लिया तो उसका रस ही समाप्त हो गया, नीरस हो गया। इसलिए नहीं कि उसका रस अंदर चला गया, केवल उसको उसमें पनीर बचे इसलिए नहीं, वो मुंह में रखना भी सुहाएगा नहीं, अच्छा नहीं लगता है। करके देखे, प्रायोगिक अभ्यास आज करके देखे तो आपको पता चल ही जाएगा। और जब ऐसी स्थिति होती है
तो फिर स्वतः ही वहां से अपनी दृष्टि हट जाती है कि अरे इसमें से सुख नहीं लेना है। और जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, इस शरीर की अंतिम परिणति क्या है, इस शरीर की अंतिम परिणति राख है, राख से बढ़कर कुछ नहीं है। जन्मे थे तब इसका वजन 2.5 किलो था और मृत्यु के पश्चात भी इस राख का वजन 2.5 किलो मात्र रह जाएगा। तो सब कुछ समाप्त होने वाला है। तो फिर बीच में इतनी जो चहल पहल चल रही है, जो उछल कूद चल रही है, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, बाहर से सुख मिल जाए, तो फिर सारी जब दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल जाएगी कि अरे हम कितना राग करते हैं, कितना द्वेष करते हैं। ये व्यक्ति यहाँ रहने वाले नहीं और उनसे हम लड़ाई करने लगते हैं और उनसे हम द्वेष कर बैठते हैं, वैर कर बैठते हैं। जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, अनंतानुबंधी कषाय समाप्त होता है। अनंतानुबंधी कषाय का अर्थ है कि जो अनंत का अनुबंध कराती है वह अनंतानुबंधी है। अनंत माने संसार, जो संसार का अनुबंध कराती है उस कषाय का अंत हो जाएगा जब हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। सम्यक दर्शन की भूमिका में आत्मिक सुख का अनुभव होने लगता है और जब आत्मिक सुख का अनुभव होता है तो निंदा के सुख का अंत हो जाता है। फिर निंदा में सुख नहीं आता है और इसीलिए कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि के, सम्यक्त्व के स्तर पर की निंदा हो ही नहीं सकती, पर की निंदा हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसको उसमें सुख नहीं मिल सकता। इसलिए सम्यक्त्व की भूमिका में जो हम निंदा विकता करने बैठ जाते उससे सुख ले रहे, पर वो भी समाप्त हो जाएगा। और सम्यक्त्व की भूमिका में वो जीव भयभीत नहीं रहता है, मोटे स्तर पर भय का अंत हो जाता है। वैसे भय 8वें गुणस्थान तक है, पर स्थूल भय का अंत होने ही लगता है और इसलिए उसकी प्रतिक्रियाएं जो बाहर से और भीतर से प्रतिक्रियाएं चल रही है, तो बाहर की प्रतिक्रियाओं का वो अंत कर देता है। भीतर में अभी है जीवित, क्योंकि अनंतानुबंधी के पश्चात अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानावरण कषाय भी मौजूद है, यानी आगे के कषाय मौजूद है। तो वो प्रतिक्रिया चलती है भीतर में, पर बाहर की प्रतिक्रियाओं का अंत हो जाता है, बाहर से कोई शिकायत नहीं रह पाएगी। सम्यक्त्व के स्तर पर केवल मात्र ये स्थिति हो जाएगी कि नो डिमांड एवं नो कंप्लेंट। क्या स्थिति होती है उसकी कि कोई शिकायत उसके भीतर नहीं रहती है। पिता ऐसा है, बेटा ऐसा है, माँ ऐसी है, ये ऐसा व्यवहार करते हैं, परिस्थिति ऐसी है, उसके भीतर कोई शिकायत नहीं रहती। तो हम ये प्रयास प्रारंभ करें, सम्यक्त्व के स्तर पर जीना है। तो हम पुद्गल की अंतिम परिणति को ध्यान में लें कि यदि सुनने में रस ज्यादा है तो उस विषय से हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं कि सुनने का सुख जो मिल रहा है क्या वो हमेशा रहेगा। जिनवाणी की बात अलग है, केवल वैषयिक सुख की बात है। ये तो हमको, ये जो शब्द हम सुन रहे जिनवाणी के, वो तो हमको आत्मा की ओर ले जाने वाले हैं और वो प्रारंभिक स्तर पर आवश्यक है। यहाँ पर शब्द सहकारी है, उपकारी है, पर जो बाहर के शब्द है, वैषयिक सुख को उत्पन्न करने वाले शब्द है, उनसे बचने की बात है। तो अंतिम परिणति क्या है, कितना ही सुन लिया तो भी कभी तृप्ति आने वाली नहीं है, और जिससे कभी तृप्ति नहीं आ सकती तो उसके पीछे हम कब तक के दौड़ते रहेंगे। जैसे हरिण को क्या होता है कि संगीत सुनने का शौक है, उसको गाना सुनना अच्छा लगता है, तो वो दौड़ता है उसके पीछे और शिकारी के जाल में फंस जाता है। हमारी भी कई वो स्थिति न बन जाए कि हम इन विषयों के पीछे दौड़े और संसार में गिरफ्त हो जाए। संसार एक कैद है, एक जेल है। क्या हमको ये जेल लग रही है कि संसार एक जेल है, एक कारागृह है? जब तक ये कारागृह नजर नहीं आएगा, जब तक बंधनों से छूटने की भावना नहीं जगेगी, तब तक
हम उस स्थिति तक पहुंच ही नहीं सकते। सम्यक्त्व से हम आगे बढ़ेंगे पांचवें गुणस्थान की ओर, श्रावक दशा की ओर, फिर साधुपने की ओर। यानी कि सबसे पहले सही दृष्टि का होना आवश्यक है। दृष्टि सही रहेगी तो आगे हम अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। और प्रारंभ में सबसे पहले मुख्य बात यही है कि मिथ्यात्व का अंत करना। मिथ्यात्व यानी भाव, मिथ्या जो भाव है उसको खत्म करना है। मिथ्या यानी जो गलत भाव है, जो गलत भाव यानी शरीर हमेशा नहीं रहने वाला है और हम उसको मान लेते हैं हमेशा रहने वाला है, ये मिथ्या भाव है। तो जो मिथ्या भाव है उसका अंत करना बहुत आवश्यक है। यही अज्ञान दशा है, ये गलत धारणा है। और इस गलत धारणा को जब हम समाप्त करेंगे तो तभी हम सम्यक्त्व की ओर बढ़ सकते हैं। और इस मनुष्य भोग की सार्थकता यही है कि हम मिथ्यात्व का अंत करें। और यदि मिथ्यात्व का अंत कर लिया है, सम्यक दर्शन की भूमिका में एक दिव्य प्रकाश हो जाता है भीतर में, एक अलौकिक प्रकाश की अनुभूति हो जाती है, शरीर से भिन्नत्व का बोध हो जाता है। और फिर जो आनंद भीतर से प्राप्त होने लगता है, उस सम्यक्त्व दशा का आनंद वर्णन करने के लिए भी शब्द नहीं है। तो उस स्थिति का अनुभव स्वयं को करना है। और उस स्थिति का अनुभव करने के लिए हमको अपने आप में ही डूबना होगा। हम बाहर रात दिन दौड़ रहे हैं, स्थिति वो है कि भीतर में सुख है, पर दुख को समाप्त करने का जो प्रयास हम कर रहे हैं, तो वो प्रयास वैसा ही कर रहे हैं जैसे पेड़ है, और पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं, तो दुख का पेड़ है ये। अब इस दुख के पेड़ को समाप्त करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि टहनियों को तोड़ रहे हैं, पत्तों को तोड़ रहे हैं। तो क्या पेड़ समाप्त हो जाए? पेड़ समाप्त नहीं होगा, पुनः टहनी आ जाएगी, पुनः पत्ते आ जाएंगे। तो बस आज हम रात दिन वही प्रयास कर रहे हैं कि हम पत्तों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, टहनियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दुख के मूल को हटाने का प्रयास नहीं कर रहे। जो पेड़ है उसके मूल को ही यदि हटा दिया जाए, उसके मूल को ही उखाड़ दिया जाए, तो फिर पुनः पेड़ नहीं लग सकता। तो हमको भी इस दुख के पेड़ को समाप्त करना है। तो इसका मूल क्या है उसको तो हम देखने का प्रयास करें। दुख का मूल है दोष। दुख का मूल क्या है? दोष। दुख क्यों आया मेरे जीवन में? क्या दुख इस व्यक्ति ने दिया? क्या इस परिस्थिति ने दिया? दुख क्यों आया? दुख का कारण मात्र मेरा दोष है कि मैंने कहीं क्रोध किया, मैंने मान किया, मैंने माया की, मैंने लोभ किया है, मैंने कहीं ईर्ष्या की है, मैंने किसी को सहायता नहीं की। दोष किसका है? दोष सिर्फ मेरा है। आज हम प्रयास कर रहे हैं दुख को समाप्त करने का, पर दुख को समाप्त करने के लिए उसकी गहराई में जाए, उसके भीतर प्रवेश करे। दुख का कारण मात्र और मात्र दोष है, पर और उसकी गहराई में प्रवेश कीजिए। दोष का कारण क्या है? दोष का कारण केवल दुर्बुद्धि है। दुर्बुद्धि यानी अज्ञान दशा है कि बाहर से सुख मिलेगा, यही दोष है, यही दुर्बुद्धि है। और इस दुर्बुद्धि के कारण, खराब बुद्धि के कारण यानी अज्ञान दशा के कारण दोष हुए, और दोष के कारण दुख आया। पर आज तो हम प्रयास करते, दुख आया है, अरे इस व्यक्ति से हटाओ, अरे इस व्यक्ति को दूर करो, अरे इस परिस्थिति को समाप्त करो। आज हम ऊपर से प्रयास करने लगे, पर उसकी गहराई में प्रवेश करते तो महसूस होने लगेगा स्वयं कड़म दुखम। संक्लेश है, अपने दुख का कारण किसी और को समझना संक्लेश है। अपने दुख का दोष किसी को देना कि मेरे दुख का कारण यही व्यक्ति है, दुख का दोष किसी और को देना संक्लेश है। संक्लेश यानी क्या? पूर्व क्षण से ना उत्तरवर्ती क्षण में, अगले क्षण में कषाय बढ़ते चले जाते हैं, तो अगले क्षण में कषायों का बढ़ते जाना संक्लेश की अवस्था है, और कषायों का घटना विशुद्धि की अवस्था है। अब हमको विशुद्धि के स्तर पर जीना है, क्योंकि सम्यक दर्शन को वही प्राप्त करता है
जो अनंत गुणी निर्जरा करता है, अनंत गुणी विशुद्धि करता है और असंख्यात गुणी निर्जरा करता है, वही सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। यानी कि विशुद्धि बढ़ती जाती है, भीतर में अच्छे परिणाम आते जाते हैं। यानी कितनी भी गलत से गलत स्थिति हो, कितनी भी खराब से खराब स्थिति हो, उसकी दृष्टि रहती है दोषी मैं ही हूं, मैंने ही गलती की है। केवल मात्र स्व को सुधारने की ओर उसका ध्यान रहता है। जब हमारी ऐसी दृष्टि बन जाए कि मुझे केवल मात्र अपनी ही गलती देखनी है, चाहे कुछ भी घटित हुआ हो, ये जो भी आज दुख दिखाई दे रहा है, उस दुख के कर्ता हम ही है और इस दोषों के कारण दुख आया है। दोष का कारण अज्ञान दशा है, तो ये हमारी अज्ञान दशा है, इस कारण ये दुख आज महसूस हो रहा है। जिस क्षण ये अज्ञान दशा समाप्त हो जाएगी, उस समय इन वस्तुओं को, इन परिस्थितियों को हटाने की चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, तो अपने आप वो दुख समाप्त हो जाएगा। अज्ञान दशा को हटाने की देर है। भगवान यही फरमाते हैं, जावंत अविद्या पूरी सा सवेते दुख संभवा। जो अज्ञानी है, जो अविद्यावान है, उसे सारे दुख संभव है। दुखों का नाश करना है। तो भगवान ने आगे की गाथा में फरमाया, जे कई शरीरे 57 रुए सब सो मनसा काय वक्केणम सव्वे ते दुख संभवा। कि जो शरीर पर आसक्त है, उसे सारे दुख संभव है। जिसने ये जान लिया ये शरीर में नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, फिर परिवार से उसकी आसक्ति नहीं रह सकती, परिवार से उसकी अपेक्षा नहीं रह सकती, फिर उसको क्रोध इतना अधिक जो प्रबल क्रोध था वो नहीं आ सकता, उसका कषाय मंद हो जाता है, उसकी वृत्तियां बदलने लगती है, परिवर्तन आने लगता है, और ये सिर्फ और सिर्फ दृष्टि बदलते ही हो जाता है, और इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष मार्ग यही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना आवश्यक है, अनिवार्य है। तो हम प्रयास करें, संसार में रहे पर संसार से अलिप्त रहे। यानी कहीं रहते हैं, शरीर में रहते हैं तो शरीर को भाड़ा चुकाना पड़ेगा, शरीर से साधना होगी, ये मूल भूल है। शरीर की ममता छोड़ने से साधना होती है। अरे नहीं भाई, शरीर का तो ध्यान रखना पड़ेगा, साधना करनी, शरीर का ध्यान रखने की आवश्यकता है, पर उसकी ममता करने की मनाही है। पराया जो होता है, हम उसकी सेवा करते हैं, शरीर भी पराया है, इसमें परायेपन की अनुभूति करें, और जब हम परायेपन की अनुभूति करेंगे तो फिर स्वतः ही ममता छूटेगी, ममता छूटेगी, कायोत्सर्ग होगा, और जब ये कायोत्सर्ग घटित होगा, काया की ममता का विसर्जन होगा, तो फिर सम्यक दर्शन का अनुभव होगा। इसलिए भगवान ने कायोत्सर्ग की बात कही है, तो जब कभी मौका मिले कायोत्सर्ग करे, ध्यान साधना करे, और अपने सत्य स्वरूप को, तथ्य स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप का बोध करे। अन्यथा इसके बिना इस जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए कहा कि सबसे बड़ा चमत्कार है सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेना, सबसे बड़ा आश्चर्य है। सम्यक दर्शन यदि प्राप्त हो जाएगा तो आगे की यात्रा सुलभ हो जाएगी। तो मिथ्यात्व को छोड़ना ही कठिन है, बाकी की यात्रा में इतनी मेहनत और मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब प्रयास करें हम कि बाहर से, संसार से कहीं जुड़े नहीं, संसार में रहे और कमल की तरह निर्लिप्त रहे, अलिप्त रहे, और इस जीवन को सार्थक करे। गुरु भगवंतों की अनंत कृपा बरस रही है, उस कृपा में अवगाहन करते हुए अपने लक्ष्य को साधे इन्हीं शुभ भावों के साथ, मंगल भावों के साथ। जय महावीर, जय जिनेंद्र। और आप सभी से अनुरोध है कि हम हो करें, हम ये जो सुन रहे हैं केवल सुनकर इतिश्री नहीं करें, हम इसका अनुभव करेंगे तो ये जीवन सार्थक होगा। सभी से जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। आई थिंक काफी इंसाइटफुल सेशन रहा है, और मेरे को जो एक सेंटेंस और एक फ्रेज जो पसंद आया है वो ये है कि मिथ्यात्व भगवान से चाहता है और सम्यक्त्व भगवान को चाहते हैं। तो ये चीज मेरे को बहुत पसंद आई।
थिंक कुछ क्वेश्चंस हैं इस सेशन से रिलेटेड, तो हम पहले वो पूछ लेंगे। उसके बाद 7:30 आप लोग को कोई और भी क्वेश्चन आंसर है तो हमने नेहा दी से थोड़ा समय लेकर के 8 बजे तक का टाइम लिया है। तो और किसी के पास कोई क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर रुकिएगा, हम 1-on-1 पे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर किसी को पर्सनली मैसेज करना है तो चैट बॉक्स में नेहा जी को डायरेक्ट मैसेज भी डाल सकते हैं। तो आई थिंक पहले विमला जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपने अपना हैंड रेज किया है। सुनिए, हाँ, पहले हाँ। ये जो बहुत सारे प्रश्न जय आए जिनेंद्र। हैं, क्या उनको सॉल्व कर ले पहले? अच्छा हाँ, जय ये जिनेंद्र। किनके प्रश्न हैं? नाम क्या नाम है इनका? जो भी है ठीक है, अपन पहले इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हाँ हाँ नेहा। सबसे पहला जो प्रश्न है कि नौ तत्व का परिचय कैसे करना, कोई बुक है क्या? देखिए, बुक बहुत अच्छी है। कन्हैयालाल जी लोढ़ा साहब ने इस पर विशेष परिश्रम और मेहनत की है। और यदि आप वास्तव में गहराई में अध्ययन करना चाहते हैं, आप जरूर उसका अध्ययन करें। और एक एक तत्व पर लगभग एक किताब उन्होंने निकाली है। एक दो किताब की बात अलग है, बंद तत्व में कुछ बातें थोड़ी सी अलग टाइप में है, उनका एक नया चिंतन है, पर आप बेसिक रूप से उसमें समझ सकते हैं। और जीव तत्व, अजीव तत्व की एक किताब है, पुण्य तत्व की एक है, पाप तत्व की एक किताब है, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष तत्व की एक एक किताब है। यानी कितना विस्तृत वर्णन उन्होंने किया है। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। और वो सारी पुस्तकें, कुछ पुस्तकें तो संविज्ञान प्रचारक मंडल में हैं और प्राकृत भारती अकादमी में जयपुर में सारी किताबें लगभग मौजूद होने की संभावना है। तो आप प्रयास कर सकते हैं कि आप उन पुस्तकों का अध्ययन करें। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है। और कन्हैयालाल जी लोढ़ा साहब का तो चिंतन भी बहुत बहुत ही विलक्षण था, बहुत बड़े साधक हुए हैं। तो जरूर आप उनका लाभ लें। अभी वो अपने साथ में दैहिक रूप में तो नहीं है, पर उनका चिंतन जो पुस्तक के रूप में हमारे सामने है, आप जरूर उनका लाभ लें। बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको उनसे, है ना। और फिर अगला प्रश्न है आशात्मा। किसी भी श्रावक या साधु का कहना नहीं मानना भी आशात्मा में आएगा। देखिए, यदि हम किसी का कहना, अब जैसे किसी ने कह दिया हमको कि आप ये नियम लो, आप ये व्रत लो, पचकांड लो, और हमारी क्षमता नहीं है, हम नहीं ले पा रहे, तो हम उन्हें मना करते हैं, वो आशात्मा की भूमिका में नहीं है। आशात्मा क्या है? अरे नहीं, मेरे तो सौगन लेने के ही सौगन है, अरे नहीं, हमको तो सौगन क्यों लेना चाहिए, क्या होगा इससे? यानी कि तर्क करना, उनसे विवाद करना, उनको हराने की चेष्टा करना, ऐसा व्यवहार करना आशात्मा के अंतर्गत आता है। यानी कि उनके ज्ञान को स्वीकार नहीं करना। अरे आपको क्या ज्ञान है, आपसे ज्यादा तो हम जानते हैं, देख लिया हमने आपको, आपका व्यवहार कैसा है। तो जब जो ज्ञान वो दे रहे हैं, हम अपनी क्षमता को सामने रखें कि मेरी क्षमता नहीं है, मेरी कमजोरी है कि हम वो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसमें बाधा नहीं आएगी। और जहां लग रहा है आपको सिद्धांत कही जा रही है, तो फिर मानने की बात नहीं आती, तो तर्क भी नहीं करे किसी से, क्योंकि गुरु हस्ती फरमाते थे कि विवाद के लिए न शक्ति है न समय है। विवाद के लिए न शक्ति है न समय है। तो हमको कहीं उलझना नहीं है, किसी से भी नहीं उलझना है। तो फिर श्रावक और साधु के साथ भी क्या उलझेंगे? इसलिए हमको इनके साथ उलझना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो हम कहीं पर भी किसी भी जीव का तिरस्कार जब करते हैं तो हम क्या करते हैं? किसी को काटते, अरे किसी की बात को काट दिया, अरे नहीं आप क्या जानते हो, हम ही जानते, तब हम फिर तिरस्कार करते हैं, तो फिर हम आशात्मा कर लेते हैं। तो हम ये प्रयास करें, ये ध्यान रखें कि हम उस तरह का व्यवहार नहीं करें। फिर आगे है भोग का अर्थ फिर से समझने के भाव है।
अच्छा नहीं, उसके पहले एक था रुचि राग आसक्ति का अर्थ एक ही है क्या? देखिए, रुचि राग आसक्ति, रुचि यानी क्या होता है कि रुचि कहीं कहीं पर राग के अर्थ में भी लिया जाता है, पर जैसे प्रज्ञापना सूत्र के प्रथम पद में और उत्तरायण सूत्र के 28वें पद में रुचि 10 प्रकार की रुचि बताइए। जैसे कि कोई कोई, जैसे अब इतने सारे हम मेंबर्स है, तो क्या होता है सबकी रुचि अलग अलग होती है। यानी कोई कहेगा नहीं मुझे तो माला फेरने में अच्छा लगता है, माला की रुचि है। कोई कहता नहीं मुझे तो ज्ञान में रुचि है। कोई कहता नहीं मुझे भक्ति करना अच्छा लगता है। तो किसी को क्रिया में रुचि होती है। तो सबकी रुचि भिन्न भिन्न होती है। रुचि 10 प्रकार की है। किसी को निसर्ग रुचि होती है, किसी को सूत्र रुचि होती है, किसी को आज्ञा पालन में रुचि होती है। तो रुचि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो हमको ये ध्यान में रखना है, भगवान ने जो 10 रुचि बताई है वो रुचि राग रूप नहीं है। और बाहर की रुचि जो है, रति अरति में जो रुचि आ जाएगी, रति अरति, वो वहां पर उसका रुचि अर्थ नहीं ले। रति अरति के भाव में कोई रुचि अर्थ कर दे तो बात अलग, पर वहां पे रति अरति है, यानी कि पाप में रति होती है, धर्म में अरति होती है, वहां पे अरुचि कर दिया तो पाप में रुचि कर दी किसी ने, उसका अर्थ इस तरह भी किया। तो फिर वहां पर हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि रुचि का अर्थ जो है, जैसे किसी जीव को अरे क्या तो इतना जानना है कि भाई सिर्फ राग और द्वेष को ही तो खत्म करना है, बाकी इतना क्या जानना, तो उसकी संक्षेप रुचि है। यानी कि उत्तरायण सूत्र के 28वें अध्याय में बताया कि उसकी संक्षेप रुचि और किसी की विस्तार रुचि होती है। नहीं नहीं, ये तो हमको पूरा गहराई से समझे बिना हमारे भीतर नहीं उतर सकता, तो किसी की विस्तार रुचि होती है। तो इस तरह से रुचियां भिन्न भिन्न है। और जो अपनी रुचि है, किसी को भक्ति में रस आता है, किसी को ध्यान में रस आता है, किसी को ज्ञान में रस आता है, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार हम कर्म निर्जरा में आगे बढ़े। ये सभी साधन है, और जो जिसकी योग्यता है, जिसमें हमारी क्षमता है, उस क्षमता का उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर आगे प्रश्न है, राग और आसक्ति का अर्थ एक ही है क्या? तो देखिए, राग और आसक्ति जो है, तो वो राग आसक्ति का ही रूप है। जैसे भोगासक्ति है तो भोग के प्रति राग ही है, और जैसे साता की आसक्ति तो साता का राग ही उसमें छुपा हुआ है। तो राग आसक्ति का अर्थ एक हो सकता है। फिर आगे है भोग का अर्थ, फिर से समझने के भाव है। भोग का अर्थ समझना है तो भोग यानी क्या कि भोगी बमई संसारे कहा भगवान ने, कि जैसे कि कोई ना गीली जमीन है और कुछ फेंकते हैं तो वहां पे मार्क हो जाता है। तो जब हम भोग करते हैं तो संसार में, जब संसार से हम भोग करते हैं तो क्या होता है कि कर्म के जो घाव है वो हो जाते हैं। तो जब भोग करते हैं हम, भोग करने से क्या होता है, भुक्ता भाव, यानी कि उसको सुख का भोग, दुख का भोग, क्या करते हैं हम रात दिन, या तो सुख का भोग करते हैं या दुख का भोग करने लगते हैं। या ये सुखी परिस्थिति अच्छी आई तो क्या, अरे कितना बढ़िया लग रहा है, और जब भी परिस्थिति खराब आई तो क्या सोचते हैं, अरे कितना बुरा हुआ। तो वहां पर हम भोग करने लगते हैं, सुख का भोग और दुख का भोग होने लगता है। तो ये भोक्ता भाव होता है। भोक्ता भाव यानी कि जो कुछ परिस्थिति सामने आई है उसको सुखी मान लेना या दुखी मान लेना, ये भी भोग का अर्थ है। तो सुख भोग और दुख भोग दोनों ही भोग समाप्त हो जाए। परिस्थिति परिस्थिति है, परिस्थिति को साधना है। सुखद परिस्थिति आई तो उसका सदुपयोग करना है, और दुखद परिस्थिति आई है तो भी उसका सदुपयोग करना है। सुख आए सुख में न रहे, अपने स्वभाव में रहे, दुख आए दुख में न रहे, अपने स्वभाव में रहे। जब हम अपने स्वभाव में रहेंगे तो हम भोग नहीं करेंगे। अब भोग क्या करते हैं, अरे बहुत टेस्टी भोजन है, अरे क्या भोजन बनाया था वहां पर, उसकी चर्चा करने लगना, उसका दृश्य दिखता है तो उसकी, यानी कि संज्ञा क्या बोलती है कि दृश्य और चिंतन करने से संज्ञा बढ़ती है। तो हम जब भी संज्ञा बढ़ी हमारी तो समझना भोग होने लग गया, आहार का भोग होने लग गया। तो फिर जब जब भोग बढ़ता है तब तब हमको ध्यान रखना है कि हमको इन संज्ञाओं से बचना है, परिग्रह है। तो फिर जब भी दृश्य देखा, चिंतन किया, भोग करने लगते, अरे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये भी एक प्रकार का भोग है।
तो जहां हम बाहर से जुड़ते हैं वो वहां पर हम भोग करने लगते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, कर लिया हमने भोग। ये परिस्थिति ऐसी है, ये परिस्थिति बदल जाए, कर लिया हमने भोग। तो हम भोग रात दिन कैसे कर रहे हैं, उसको तो हमको गहराई से अनुभव करना होगा कि हम किस बार भोग कर रहे हैं और क्या करते हैं हम भोग में। संज्ञा का थोकड़ा स्पष्ट रूप से बताता है कि दृश्य देखने से, चिंतन करने से हमारी भीतर जो संज्ञा बढ़ती है, जो इच्छाएं जगती है, तो वो सब भोग भोग ही कर रहे हैं हम फिर वहां पे। और हम कितना भोग करते हैं, अरे अच्छे कपड़े पहने, कांच में देखने लग गए, अपने आप को निहारने लग गए, ये भी एक तरह का भोग है। जहां पर अपने कषाय की वृद्धि हो रही है वहां समझना हम भोग करने लग गए हैं। और बहुत सी बातें हैं, और कभी हम समय के साथ इसको और गहराई से देखने का कभी प्रयास करेंगे। अब संसार की असारता, अनित्यता, अशरणता का विचार कैसे होता है? संसार में साधु साध्वी जी भी आते हैं क्या? देखो, संसार की असारता, अनित्यता, अशरणता का विचार कैसे होता है? तो सबसे पहले बताया कि अपनी दृष्टि इंद्रिय दृष्टि होती है, यानी अपन बाहर के जगत को ही सत्य मानते हैं कि ये कितना अच्छा है, ये मेरा परिवार है, ये घर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा है, ये सब कुछ अपन मानते हैं इंद्रिय दृष्टि से। पर कभी कोई चला जाता है, कभी किसी की डेथ हो गई, तो हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, अरे चला गया, हम भी तो चले जाएंगे, हम कौन से यहाँ रहने वाले, शरीर तो यहीं रह जाएगा, अरे परिवार भी छूटने वाला है, अरे न तो ये मकान अपना है, ये कुछ भी तो नहीं। तो ये जो चिंतन चलने लगा बुद्धि दृष्टि के स्तर पर, तो ये बहुत आवश्यक चिंतन होता है। तो जब हमारी इंद्रिय दृष्टि प्रबल होती है तो हम भोग की ओर बढ़ते हैं, संसार से हम भोग करना चाहते हैं। और जब हमारी बुद्धि दृष्टि चिंतन करने लगती, बुद्धि दृष्टि का प्रभाव होता है, तो फिर भोग की दृष्टि, भोग खत्म होता है। और फिर जब भोग खत्म होता है तो हम विवेक दृष्टि की ओर बढ़ते हैं। इसलिए क्या बताया, बुद्धि दृष्टि की भी अपनी महत्ता है, यानी विचार करना कितना आवश्यक है। विचार कैसे होता है, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है कि विचार किए बिना हम विवेक दृष्टि को जागृत नहीं कर सकते। तो विवेक दृष्टि को जागृत करना है तो हम प्रतिदिन 12 भावनाओं का चिंतन जरूर करें, उनके कथाओं को पढ़े कि 12 भावनाएं क्या है। कि जैसे सबसे पहली भावना, राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी वार। कभी हम इसको भी देखने का प्रयास करेंगे 12 भावनाओं का कि इसमें कितनी गहराई है। बहुत सुंदर एक किसी ने लिखा है, अनुभवी ने, इसी पर उन्होंने पद्य बनाए हैं। भोर की स्वर्णिम छटा सम, क्षणिक ये संयोग है, पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सम सब भोग है, सांध्य दिन कर लालिमा सम, लालिमा है काल की, सब पर पड़ी मनहूस छाया, विकट काल कराल की। तो अपना चिंतन बढ़ाए कि क्या है वास्तव में, क्या रहने वाला है। क्या हम सोचते हैं, क्या हम इसके पीछे दुखी हो रहे हैं? किसी भी एक टॉपिक को उठाए, क्या हम इसके पीछे दुखी हो रहे हैं? क्या ये हमेशा रहने वाला है दुख? क्या ये दुख मेरा ही उपार्जित है? क्या हम इस दुख को बचने का जो प्रयास कर रहे हैं वो केवल ऊपर ऊपर से कर रहे हैं? इसकी जड़ क्या है? अब हम जब अनित्य, अरे कुछ है ही नहीं संसार में, तो जब संसार में कुछ है ही नहीं तो क्या ये दुख रहने वाला है क्या? जब शरीर ही रहने वाला नहीं है तो ये परिस्थिति रहने वाली है क्या? जब रहने वाली नहीं है तो हम क्यों इससे दुखी होते? तो स्वतः ही दुख समाप्त हो जाएगा। तो संसार की असारता, अनित्यता, अशरणता का विचार करने के लिए प्रारंभ में आप कुछ ऐसे साहित्य का वाचन करें, उसका मनन करें, तो स्वतः ही ये भावनाओं की इतनी गहराई होगी और हम विवेक दृष्टि को जागृत करने की ओर आगे
कदम बढ़ा सकते हैं तो संसार की असारता को जानना है तो आप जरूर तेतली पुत्र की कथा पढ़ें। तेतली पुत्र की एक पुस्तक निकली हुई है, आप जरूर उसका अभ्यास करें। उसके पश्चात अनित्यता अशरणता के लिए जो भावना शतक नाम की एक किताब है, मुनि श्री रत्नचंद्र जी महाराज साहब की है, आपको उसका एड्रेस पता भी बाद में दे दिया जाएगा। तो आप उन पुस्तकों का यदि अभ्यास करेंगे तो आपकी अनुप्रेक्षा बढ़ेगी, आपका चिंतन बढ़ेगा, और जितना अपना चिंतन बढ़ता है उतनी ही अपनी समझ सम्यक होने लगती है, और सम्यक समझ से हम सम्यक ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए जरूर विचार करें और मनन करें, चिंतन करें और आप आगे बढ़े। संसार में साधु साध्वी जी भी आते हैं क्या? वो भी संसार में है, पर वो ये प्रयास करते हैं कि हम संसार में रहे पर संसार से कहीं जुड़े नहीं। शरीर तो रहेगा, आयुष्य बल प्राण है, तब तक ये शरीर रहने वाला है, पर शरीर में रहते हुए भी शरीर से असंग कैसे रहे, संसार से कैसे असंग रहे, इसका वे प्रयास करते हैं। तो इस प्रयास को करते हुए वो भले ही संसार में है, पर संसार से असंग होने की कोशिश करने से उनके कर्मबंध इतने ही कम होते हैं। अब आगे प्रश्न है, संकल्प विकल्प से फिर से समझना है। क्षमा याचना मुझे नहीं पता, ये बोल सकते क्या? आपके उदाहरण से जानना इफ पॉसिबल। देखो, संकल्प विकल्प को कैसे समझे कि जैसे अब मान लो अपने मन में क्या संकल्प विकल्प चल रहा है कि मन में संकल्प है कि धन कमाना है, इच्छा जगी, पहले इच्छा जगी कि धन कमाना है, धन चाहिए। अब धन चाहिए तो फिर संकल्प विकल्प क्या होगा? कैसे धन कमाऊं, कहाँ जाऊं, कैसे काम करूं, कैसे रात दिन उसके लिए मेहनत करूं, ये सारे उसके लिए संकल्प विकल्प चलने लगते हैं। किसी का संकल्प विकल्प है कि जैसे संकल्प विकल्प जो है, इच्छाओं के कारण संकल्प विकल्प पैदा होते हैं, इच्छाओं के कारण संकल्प विकल्प पैदा होते हैं। इसीलिए भगवान क्या फरमाते, पये पये विषयंतो संकल्प वसंगो, और जो इन संकल्पों के वशीभूत हो जाता है वो पग पग पर खेदित होता है, जो इन संकल्प विकल्पों में गिरफ्त हो जाता है। तो क्या होता है कि संकल्प विकल्पों से नहीं जुड़ना, तो अब क्या होगा कि फिर प्रश्न उठेगा भीतर में कि अरे फिर मुझे मोक्ष जाना है, ये भी तो इच्छा हुई, और इच्छा जगी तो हम उस अनुरूप संकल्प विकल्प करने लगे, अरे मुझे सामायिक करना है, अरे मुझे धर्म ध्यान करना है, मुझे जनवाणी सुननी, तो ये संकल्प विकल्प हो गए। ये प्रश्न उठ सकता है भीतर में, पर भगवान फरमाते हैं कि जो मोक्ष की इच्छा है वो इच्छा नहीं, भावना है। वो क्या है? भावना है। यानी जो जड़ से जोड़े वो क्या है? जो जड़ से जोड़े वो कामना है, और जो चेतन से जोड़े वो भावना है। तो जो भावना है वो हमेशा आगे बढ़ाती है, वो अच्छी होती है। भावनाएं खराब नहीं। जैसे भगवान ने कहा सामायिक का अवसर आए सामायिक करूँ, तब फरसना करके शुद्ध हो, यानी कि पोषद का अवसर आए पोषद करूँ तब फरसना करके शुद्ध हो। इसमें मनाही नहीं है कब बैराने का अवसर आए। भावना शुद्ध होती है, भावना आगे बढ़ाने वाली होती है, पर कामना संकल्प विकल्पों को पैदा करती है और वो हमेशा दुखी करती है। इसलिए जैसे कि इच्छा जगी, अरे नाम कमाना है, अब नाम कमाना है तो क्या क्या हुआ? संकल्प विकल्प क्या हुआ? अरे वो आगे है क्या मुझसे, उसको मैं पीछे कैसे करूं? मेरा नाम होना चाहिए, मेरा वहां पर अधिकार रहना चाहिए, मुझे वहां की पद प्रतिष्ठा का मुझे वहां पर ये होना चाहिए। यानी संकल्प विकल्प कैसे चलने लगे? तो ये सब संकल्प विकल्प है। तो आपको इतने में तो समझ में आया ही होगा, और नहीं आया हो तो पुनश्च आप इन प्रश्नों को जरूर डाल सकते हैं। हम थोड़े शॉर्ट में भी थोड़ा देखने का प्रयास कर रहे हैं, पर मुझे लगता है इसमें आपको ये समझ में आ ही गया होगा। और अब आगे का प्रश्न है कि श्राविका किसे कहते हैं? श्राविका कैसे बनना? कोई कंपलसरी नियम विवाह श्राविका बनने के लिए जरूरी है? देखिए, श्राविका किसे कहते हैं कि जो व्रत नियम पचकांड, जैसे कि सबसे पहले तो ये उसको पहले सम्यक्त्व की अवस्था में क्या होता है कि उसको श्रद्धा मजबूत हो जाती है, चाहे कैसी भी स्थिति हो, कि तमेव सत्यम निसंकम जनजीर्णेहिम पवेयम, जो भगवान ने कहा वही सत्य है, वही तथ्य है।
इतनी दृढ़ श्रद्धा हो जाती है। पर सम्यक्ति जीव जब उसमें आगे बढ़ता है तो उसको लगता है अरे जो भगवान ने कहा वो सत्य तथ्य तो है, और मुझे व्रत नियम का भी पालन करना है, और मैं पूर्ण रूप से व्रत नियम के लिए योग्य नहीं हूं। तो वो सोचता है कि मैं जितना हो सके इतने व्रत नियम लूं। चलो मैं पूर्ण रूप से साधु नहीं बन सकता तो मैं कम से कम गृहस्थी में रहते हुए सत्य और ईमानदारी के पथ पर चलूं। सबसे पहले सप्तक व्यसन का त्याग कर दूं, और त्याग करके स्थूल हिंसा, स्थूल चोरी, स्थूल झूठ, यानी कि स्थूल रूप से किसी को मारना, पंचेंद्रिय को मारना, स्थूल रूप से झूठ बोलना, यानी कि किसी के जेवर हड़प लिए और नहीं नहीं मेरे पास तो नहीं है, स्थूल झूठ बोलना, स्थूल चोरी करना। तो इस प्रकार वो व्रत नियम ले लेता है कि अब मैं इन कार्यों को नहीं करूंगा। तो वो श्राविका रूप में वह प्रवेश करता है, यानी कि 5वां गुणस्थान प्राप्त हो जाता है, देश वृत्ति श्रावक गुणस्थान जिसको कहा जाता है। अवृत्ति सम्यक दृष्टि में तो व्रत नहीं ले सकता है वो, और जैसे ही व्रत लेने की ओर आगे बढ़ता है तो देश वृत्ति श्रावक यानी हम श्राविका बन जाते हैं। और कोई कंपलसरी नियम उसके लिए सबसे पहले एक नियम तो लेना जरूरी है, सप्तक व्यसन का त्याग। और जो हमारे 12 व्रत है उनमें से एक व्रतधारी जाव 12 व्रतधारी, तो भी हम श्राविकाओं की श्रेणी का श्राविका की श्रेणी में आ सकते हैं। एक व्रत भी अगर हम स्वीकार कर ले, सबसे पहले हिंसा नहीं करूंगी, स्थूल हिंसा, कि जो मेरे निरपराधी जीव हैं उनको मैं नहीं मारूंगी, इतना भी व्रत ले ले तो भी हम श्राविका व्रत में आ जाते हैं। तो सप्तक व्यसन का त्याग बहुत आवश्यक और ये नियम आवश्यक है, तो इससे हम श्राविका बन जाते हैं। विवाह श्राविका बनने के लिए जरूरी, विवाह आवश्यक नहीं है। यदि विवाह नहीं किया है तो हम श्राविका नहीं, ऐसा नहीं है। श्रावक और श्राविका बाहर में एक केवल व्यवहार के रूप में कहा जाता है कि ये श्रावक है, ये श्राविका इनकी, पर गुरु की यानी कि ज्ञानी की दृष्टि में श्राविका यानी 5वां गुणस्थान देश वीरत श्रावक गुणस्थान, कि जो भी देश रूप से व्रतों को स्वीकार कर लेता है वो श्रावक कहलाता है, श्राविकाएं कहलाती है। तो इसलिए वो आवश्यक नहीं। फिर मूर्छा भाव को कैसे जानना? मूर्छा भाव यानी क्या? बेहोशी। मूर्छा भाव यानी क्या? बेहोशी। कि बेहोशी क्या हो जाती है कि हम मूर्छा भाव यानी है नहीं वो चीज आज, पर उसके भीतर इतने डूब जाते हैं, इतने डूब जाते हैं, सब मूर्छा भाव है। आज वैसा है नहीं और हम उसमें सोचने लग जाते, विचार करने लग जाते, ये एक प्रकार का मूर्छा भाव। और फिर व्यर्थ का जो भी चिंतन है, जैसे भूतकाल गया, जो गया आएगा नहीं, बीत गया सो बीत गया, भविष्य आने वाला नहीं, पर हम क्या करते हैं उसमें बेहोश हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का मूर्छा भाव है। और एक मूर्छा परिग्रहो वृत्तो, मूर्छा यानी कि आसक्ति, परिग्रह यानी कि जो हम परिग्रह है, मूर्छा उसमें आसक्त हो जाना, तो वो परिग्रह में जो आसक्ति है वो भी मूर्छा भाव है। और उसमें क्या आसक्ति होती है कि जो प्राप्त है उसका संरक्षण कैसे किया जाए, वो भी मूर्छा भाव है। अरे इतना धन कमाया, उसकी कैसे सुरक्षा की जाए, अरे क्या हो जाएगा, अरे क्या, अरे कोई चोर तो नहीं चुरा ले जाएगा, सब मूर्छा भाव के अंदर आता है। ये सब आसक्ति है। परिग्रह है वो आसक्ति रूप ही है, परिग्रह की आसक्ति हो जाती है क्योंकि उसके प्रति इतना उसके प्रति मूर्छा भाव हो जाता है। तो ये मूर्छा भाव हमारा समाप्त हो। मूर्छा भाव यानी कि हम जड़ से इतने जुड़ गए, जड़ यानी क्या कि जो अजीव है, पुद्गल है, उससे इतने जुड़ गए कि चेतन का भान ही नहीं रहा, यह है मूर्छा भाव। क्या है? चेतन का बोध भी नहीं रहा, आत्मा है ये भी ध्यान नहीं, यानी कि एक पैकिंग है, इतनी सुंदर पैकिंग है, इतनी सुंदर पैकिंग है कि हम केवल पैकिंग को देखकर उलझ गए, यह है मूर्छा भाव। यानी जो गिफ्ट आया है उसको तो हम जानने का प्रयास भी नहीं कर रहे कि गिफ्ट है, इसके अंदर इतना सुंदर गिफ्ट है, इससे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ऐसा चिंतामणि रत्न उसके अंदर है,
पर उसके ऊपर जो पैकिंग थी इतनी सुंदर थी, तो उसी में रह गए। तो ये सब मूर्छा भाव है और यही संसार बढ़ाता है। तो ये जो मूर्छा भाव है ये क्या है, ये जो गिफ्ट आया है ये क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये जो पैकिंग है, ये शरीर इतना सुंदर, अरे इसका रूप इतना अच्छा, अरे कान से सुनाई देता है क्या बढ़िया है, अरे आंखों से दिखता है कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो ये सब ऊपर की पैकिंग है। और जब हम पैकिंग में अटक गए तो भीतर में जो माल था, जो आत्मा थी, उसको नहीं जान पाए। ये मूर्छा भाव है, यानी मूर्छित हो गए, हम बेहोश हो गए, ऊपर ही बेहोश हो गए, अंदर तो जाने का प्रयास ही नहीं किया। ये सब मूर्छा भाव। अब जड़ से जुड़े नहीं, जड़ किसे कहते हैं? अभी हमने इसमें देख ही लिया जड़ किसको कहते हैं। जड़ यानी अजीव, अजीव यानी कि जीव से जो जो भिन्न है, यानी कि मन भी अजीव है, मन भी अजीव है, तन भी अजीव है, और जो बाहर के विषय वो भी अजीव है। ये संसार अजीव है, शरीर भी संसार की वस्तु है, पुद्गल जो है वो सब अजीव है। पुद्गल जिसको कहा जाता है, संसार की जितनी वस्तुएं हमको आंखों से दिखाई देती है वो सब पुद्गल है, और वो सब अजीव है, जड़ है। जो जो आंखों से दिखाई दे, जीव दिखाई देता है क्या? जीव नहीं दिखाई देता है। और ये जड़ है जो दिखाई दे रहा है, और मन जो उसके मन को भी, मन जो दिखाई तो नहीं दे रहा पर वो चौफरसी में आ जाएगा, अठफरसी पुद्गल जो दिखाई देते हैं। तो हम जड़ से जुड़े नहीं, जो दिखाई दे रहा है हमने उसको ही सत्य मान लिया, और उसके भीतर उसका जो निर्माता है, हम जो, अगर शरीर है, ये शरीर जड़ है, हमने इसको महत्व दे दिया, पर इसको चलाने वाला नहीं रहा तो आत्मा निकल जाता है, तो कोई इसको रखना चाहता है क्या? कोई इसको रखना भी नहीं चाहता है। तो जब रखना नहीं चाहता कोई इसको, तो फिर क्या स्थिति है कि हमने महत्व किसको दिया? जड़ को महत्व दिया। रात दिन हम शरीर को ही महत्व दे रहे हैं, और जो इसके भीतर जीव है हमने उसको कभी जानने का प्रयास नहीं किया। और जीव निकल जाता है तो जड़ यहीं पड़ा रह जाता है, अजीव यहाँ पड़ा रह जाता है। तो हम रात दिन इससे जुड़ रहे तो कर्म बंद करेंगे। इसलिए जड़ से जुड़े नहीं। तो जड़ किसे कहते हैं? जो अजीव है, जो नश्वर है, जो क्षणिक है, वो सब जड़ है। अब जिन मत जड़ को छोड़कर जीव की तरफ चलना, अनुराग करना। जिन मत जड़ से मतलब, जिन मत जड़ नहीं है, जिन मत जड़ से मतलब, जिन मत क्या है कि जीव से जुड़ना है, जड़ से नहीं जुड़ना है, ये जिन मत है। पुद्गल को महत्व नहीं देना है, व्यक्ति को महत्व नहीं दिया, गुणों को महत्व दिया। जिन मत क्या है? जीव को महत्व दिया, गुण को महत्व दिया। जीव को यानी क्या? गुण को महत्व दिया, व्यक्ति को, नाम को महत्व नहीं दिया। नाम जड़ है, इसलिए क्या कहा जाता है? ये नाम जड़ है। ये भी नाम जो आ रहा है कि ये सत्र ये लेंगे, फलाने लेंगे, ये भी जड़ है, इससे भी नहीं जुड़ना चाहिए। इसका भी हमको ये करना चाहिए। पहले के आचार्य इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख देते थे और पता ही नहीं चलता किसने ग्रंथ लिख दिया, नाम ही नहीं। और आज हम जरा भी मना करते तो आप लोग मानते नहीं कि नाम तो आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। पर नाम हम देखिए, नमो अरियंताणम बोलते तो कहीं नाम का महत्व, नाम है ही नहीं। आज तक इतने अरियंत हो गए, इतने सिद्ध हो गए, सबको नमस्कार किया, गुण को नमस्कार किया, व्यक्ति को नहीं है। यहाँ पर गुण की महत्ता है, जीव को नमस्कार किया गया। कितना शुद्ध धर्म है। इसलिए जिन मत क्या है? जड़ को छोड़कर जीव की तरफ चलना, अनुराग करना, क्योंकि गुणों से अनुराग होता है, दोष से नहीं, गुणों से। शरीर से अनुराग नहीं होता है, गुण से अनुराग होता है। तो इसलिए जिनमत ये है, जीव को महत्व दिया है, जीव के प्रति अनुराग है। यानी जब हम गुण पर दृष्टि डालते तो हम अनुराग करते हैं, और जब उसके शरीर को महत्व देते हैं तो हम उससे राग करने लग जाते हैं। तो राग नहीं करना है। और जिनमत जड़ से मतलब, ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है। जिनमत जड़ से मतलब नहीं होता है, जड़ अलग है और जिनमत अलग है। जिनमत ये कहता है जड़ से मत जुड़ो, ठीक है। और अब आगे के प्रश्न कोई हो? विमला जी भंडारी का एक प्रश्न था। विमला जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, मैंने अनम्यूट किया है। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ 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 जी। जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र। ऐसा माना जाता है कि साधना में अपनी चाहतों को दबाना नहीं चाहिए। तो अगर सामायिक साधना करते समय यदि इच्छा पैदा हो कि कोई मेरे गले लग जाए, या मैं उसके साथ आज खाना खा लूं, या मैं उसके साथ सो जाऊं, मैं उसके साथ रह लूं, तो ये जो चाहतें जो पैदा होती है, जो मन में भाव आते हैं, उन सब में क्या दोष लगता है और इन सब से ऊपर कैसे उठा जा सकता है? देखो, सबसे पहले एक बात हमको समझनी है कि जैन धर्म जो है वो क्या है कि दमन नहीं करना है। क्या है? सॉरी, विचारकम वरम में अपादंतो संयमेण दत्तवेणय माहम परेहिम दमंतो बंदरणिहिम वय्य। यानी कि हमको सबसे पहले जैसे भोग की इच्छा हुई, चाहे किसी भी तरह का भोग हो, चाहे शब्द का भोग हो, चाहे रूप का हो, चाहे रस का हो, चाहे गंध का हो, भोग की इच्छा हुई तो क्या होगा? क्या होगा? भोग की इच्छा हुई तो हमको भोग करने के लिए मन में जो भावना पैदा हुई कि अरे भोग कर लूं, भोग कर लूं, तो हम क्या करें? सबसे पहले तो भगवान फरमा रहे कि उन भोगों को सबसे पहले दबा दीजिए और उनको दबा करके ज्ञान से उसको निकाल दीजिए। क्या करना है? ज्ञान से उसको निकाल दीजिए। अगर हम पहले दबाएंगे नहीं, भोग ही भोग करते रहेंगे, कभी उनकी तृप्ति आने वाली नहीं है, कभी नहीं आ सकती। क्योंकि आज दिन तक अनंत काल की यात्रा में इस जीव ने भोग ही किया है। क्या किया है? भोग ही किया है। केवल भोग 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 अनंत काल से चल रहे। तो क्या अभी भोग की तृप्ति हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान फरमाते हैं सबसे पहले तो जैसे कि ये भोग है और फिर उसको सार्थक चिंतन से इस भोग को दबा दिया जाए कि अरे भोग कर लिया तो भी तृप्ति नहीं होगी, भोग करते करते अनादि समय बीत चुका है। तो फिर जब हम इन भोगों को दबाएंगे, हमें ज्ञान से उसको दबाएंगे और फिर ध्यान के माध्यम से उसको निकालने का प्रयास करेंगे, तो अंदर से हम खाली हो जाते, तो भोग करना ही नहीं पड़े और दमन करके हम उसको शपित कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। और ये जो आज चल रही है कि जैसे कोई सिद्धांत चलता है, अन्य अन्य ऑथर्स के जो बुक्स आ रहे हैं, तो उसमें यही आता है भोग को, अरे भोग लो भोग लो भोग लो, शांति हो जाएगी। अरे शांति नहीं होगी, कर्म बंद हो जाएंगे। वहां पर भोगी भमई संसार है, ये ध्यान रखें कि भोगी संसार में परिभ्रमण करता है। तो जब भोग ही संसार में बढ़ाने वाले हैं, तो फिर हमको भोग करना ही नहीं है, भोग को दबाना है और सार्थक चिंतन से स्वयं ही भोग खत्म हो जाएंगे। तो प्रयास और पुरुषार्थ स्वयं को ही करना है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और किसी का कोई प्रश्न है? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आई थिंक इसी के साथ नेहा जी आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक्स्ट्रा समय निकाल के सारी क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए। और भी किसी के अगर बाद में प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा, डायरेक्टली हमें मैसेज कर दीजिएगा। या अगर मैं मुझसे ही उनको करनी है बात, तो या तो उनको बोल देना कि यानी किसी को पूछना है तो उनको फोन नंबर ध्यान में हो गई, तो आप फोन पे भी बात कर सकते हैं। किसी को बात करनी है यानी कोई किसी का प्रश्न है कि जो सबके सामने नहीं बता पा रहे, नहीं मुझे भेज पा रहे हैं, तो वो कर सकते हैं बात। ठीक है? हाँ जी, ओके, चलिए। ओके।
जय जिनेन। तो पूछो भी किसी के हक हक करने गले मिलने इच्छा हो सुशीला जी, आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। सुशीला जी लोढ़ा। शायद गलती से अनम्यूट हो गया। ठीक है, जय जिनेन। चलिए सर, जय जिनेंद्र सर।